एक पंडित जी थे जो कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे शहर के मंदिर में रहा करते थे। वे अक्सर लोगों को ज्ञान की बातें बताया करते थे और जो भी मंदिर आता पंडित जी उसे जरूर कहते, जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। सबको अपने कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है, जिसके कारण वहां के लोगों को पंडित जी पर बहुत विश्वास था और सभी लोग पंडित जी का बहुत आदर करते थे, जिसके कारण पंडित जी के ज्ञान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। पंडित जी के ज्ञान की बातें दूर रहने वाले एक गांव में 3 चोरों को भी पता चली, तो वे तीनों चोर पंडित जी की इन बातों से सहमत नहीं थे। तो फिर उन चोरों ने मन बनाया कि क्यों न पंडित जी से मिला जाए और उनकी बातों को झूठा सिद्ध किया जाए। ऐसा सोचकर वे तीनों चोर भेष बदलकर उस मंदिर में पहुंच गए। तो वहां पर उन चोरों ने पंडित जी को देखा, तो उन चोरों ने पंडित जी को प्रणाम करके उनसे ज्ञान की बातें बताने को कहा। तो हर बार की तरह पंडित जी ने बताया कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, अर्थात जिसकी जैसी करनी होगी उसकी वैसे ही भरनी होगी। तो फिर से यह बात सुनकर तीनों चोर एक बार फिर से पंडित जी से असहमत हो गए और उन चोरों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है, क्योंकि इस समाज में अनेक ऐसे लोग भी हैं, लोगों का मुफ्त के धन पर ऐश कर रहे हैं, फिर उन्हें तो कोई कष्ट नहीं हुआ और ऐसे लोग तो मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन पंडित जी अपनी बातों पर अडिग रहे और बोले, आप लोग अगर मेरे साथ कुछ दिन रहोगे तो मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा। तो फिर तीनों चोर हंसी खुशी पंडित जी के साथ कुछ दिनों के लिए रहने को तैयार हो गए। तो फिर इसके बाद पंडित जी ने मंदिर के पीछे खाली पड़े खेत को 3 हिस्सों में बांट दिया और बोला, आज से आप लोग इस खेत में खेती करोगे और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही आप लोग करना। तो तीनों चोरों ने हामी भर दी। इसके बाद पंडित जी ने तीनों चोरों को खेती करने के सारे नियम उन चोरों को बता दिए। फिर इसके बाद वे तीनों चोर अपने खेतों में खेती करने में जुट गए। एक चोर अपने खेत में खूब मेहनत करता और कोई समस्या होती तो पंडित जी से सहायता लेता और इस प्रकार वह एक अच्छे किसान की तरह अपने खेतों में खूब अच्छी फसल लगा दिया। इसी तरह दूसरा चोर भी अपने खेतों में थोड़ा कम मेहनत करता था और किसी तरह उसने भी अपने खेतों में फसल लगा दिया। जबकि तीसरा चोर तो अपने खेतों में थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करता था और उसने अपने खेत में थोड़ी सी मेहनत करके किसी तरह बीज को बो दिया। और कुछ महीनों पश्चात जब तीनों चोरों की फसल तैयार होने का समय आ गया तो पंडित जी बोले, चलो अब मैं आप लोगों की फसल को देखूंगा कि किसकी फसल कैसी हुई है। इसके बाद पंडित जी जब खेत पर पहुंचे तो देखा कि पहले वाले चोर की फसल काफी अच्छी लगी है, जबकि दूसरे वाले चोर की फसल थोड़ा कम लगी है और तीसरे वाले चोर के खेत में नाम मात्र कहीं कहीं फसल लगी हुए है। जिसको देखकर पंडित जी ने उन तीनों चोरों से कहा, देखो जो जैसा किया है उसकी वैसी फसल लगी हुई है, अर्थात जिसने अपने खेत में जितना अच्छा काम किया है उसकी फसल वैसी ही लगी हुई है। इस प्रकार आप तीनों लोग समझ सकते हो कि जो जैसा और जितना मेहनत करेगा उसे वैसा ही उतना ही अपने मेहनत का फल यानी उसकी फसल तैयार होगी। यानी अब आप लोगों ने जैसा बोया है वैसा ही अब आप लोग अपनी फसल काट सकते हो। पंडित जी की ये बातें सुनकर उन दोनों चोरों को समझ में आ गया कि पंडित जी सही कह रहे हैं। जबकि तीसरा वाला चोर बोल पड़ा कि पंडित जी आप ही बताइए कि खेती करना मुझे नहीं आता है, इसलिए मेरी फसल अच्छी नहीं हुई होगी, लेकिन पहले मैं चोर था, खूब चोरी किया और हमेशा खुशहाल रहा, कभी मुझे अपने गलत कामों के लिए कोई सजा नहीं मिली। तो पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा कि हो सकता है तुम्हें अभी तक अपनी गलतियों की सजा न मिली हो, लेकिन इस बात को भी मत भूलना कि यदि कभी तुम पकड़े जाते तो हर बार की गलती की सजा एक ही बार में मिल जाती। हो सकता है इंसान बुरे काम करके कुछ समय बच जाए, लेकिन जब उसके बुरे दिन आएंगे तो फिर कोई उसे बचाने वाला नहीं मिलेगा। पंडित जी की ये बातें सुनकर उस चोर की आंखें खुल गई और तुरंत पंडित जी के पैरों में गिर पड़ा और अपनी गलती मान ली। इसके बाद तीनों चोरों ने चोरी छोड़ देने के साथ ही पंडित जी के साथ रहने को तैयार हो गए और फिर वे पंडित जी के सेवक बन गए। तो देखा दोस्तों, उन चोरों की तरह हमें भी अपने जीवन में ये कभी कभी महसूस होता है कि हम जो करते हैं वो हमेशा सही होता है और हमें लगने लगता है हम सभी चीजें सही कर रहे हैं,
इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन ऐसा करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि यदि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें इसकी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है उस समय परिस्थितियां हमारे अनुकूल रही हो, इसलिए हम बच जाते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हर दिन हर समय परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रह सकती है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी की गई गलतियों की सजा मिल सकती है। इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों न हो, हमें कभी भी गलत मार्ग का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम एक बार दो बार बच सकते हैं लेकिन हर बार नहीं बच सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी गलत मार्ग का अनुसरण कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए जैसा कि कहा भी गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोस्तों, आपको ये जैसा करोगे वैसा भरोगे कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें जरूर बताइएगा और इस कहानी को शेयर भी जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ।